एंजाइटी का मतलब क्या है? ये है ना कि एकदम से हमें घबराहट होने लगती है। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दक्ष और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल व्हाट दक्ष नो। तो एंजाइटी के बारे में सर्च कर रहे हो तुम, क्योंकि हमारी सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम चीज़, अगर हमें ज़रा सी कोई प्रॉब्लम हुई ना, तो हम तुरंत ये मान लेते हैं कि ये प्रॉब्लम हमें हो चुकी है। वो तो हमारा नसीब अच्छा है कि तुमने सही वीडियो पे क्लिक कर लिया, क्योंकि मैं अभी शायद तुम्हें खुद को भी लग जाएगा मैं ये क्यों बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं ये व्यूज़ के लिए या फिर इसलिए नहीं बोल रहा कि मैं तुम्हें यहाँ पे ज्ञान पे लूँ कि हाँ मुझे ये परेशानी है और मैं तुम्हें ये निकाल सकता हूँ। यकीन मानो, अगर इस वीडियो पे 100 व्यूज़ आ रहे हैं ना, इस 100 लोग इस वीडियो को देखने वाले हैं कि एनजाइटी के बारे में, तो उसमें 90% लोगों को एनजाइटी होगी नहीं। पता है क्या होता है? हम जो मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस रहा है, एक तो सबसे पहले ये समझ लो, मैं उन्हीं चीज़ों पर वीडियो बनाता हूँ जिन चीज़ों को शायद मैंने फेस करा हुआ है। तो सबसे पहले ये सोचो कि कभी कभी क्या होता है ना कि हमें चीज़ों से, एनजाइटी का मतलब क्या है? ये है ना कि एकदम से हमें घबराहट होने लगती है, या फिर किसी चीज़, जब हम कुछ काम करने वाले होते हैं अपने लाइफ करियर वगैरह में, हम कुछ कर रहे होते हैं तो हमें कभी कभी घबराहट होने लगती है। और ये सीरियसली नॉर्मल है, सबके साथ है। आप उन लोगों से बात किया करो जो आपकी तरह, मतलब जो, अगर आप कुछ पढ़ाई कर रहे हो, इंजीनियरिंग कर रहे हो, तो उन लोगों से बात किया करो जो इंजीनियर बन चुके हैं। उन लोगों से बात किया करो अपनी लाइन के जो आपसे आगे हैं। क्या उनको भी ऐसा हुआ था? हम उन लोगों से बात करते हैं जो शायद उस लाइन के नहीं है और वो कुछ और कर रहे हैं। आपने उनसे पूछा यार मुझे ऐसा होता है, उसे एक शब्द पता है एनजाइटी, उसने तुम्हें पेल दिया कि बेटा तुझे तो एनजाइटी है। अब एनजाइटी थी नहीं, लेकिन हमारे माइंड ने वो चीज़ पकड़ ली कि हाँ यार एनजाइटी है, तो अब वो परेशानी होने लगती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि 90% लोग, सबसे पहले तो ये चेक कर लो कि एनजाइटी तुम्हें है भी या नहीं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है, हम सब नॉर्मल हैं। हम इंडियंस हैं यार, ऊपर से स्पेशली हम मिडिल क्लास लोग हैं। ये छोटी मोटी परेशानी तो सच बताऊँ हम बचपन से देखते हुए आते हैं और इतना ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं कि हमें पता नहीं चलती और हम निकल जाती हैं वो सारी चीज़ें। लेकिन अगर तुम्हें एनजाइटी हो रही है, अब जब वीडियो क्लिक करिए तो कुछ ना कुछ तो इससे रिलेटेड होगा। और जो वो 10% लोग हैं उनके लिए तो कुछ ना कुछ बोलना चाहिए, क्योंकि मुझे जो थी, मुझे शुरू में ऐसा लगता था कि एनजाइटी है, लेकिन वो होता क्या है मैं आपको बताऊं। इस जब आप, एनजाइटी किन लोगों को होती है? सबसे पहले एक तो जो ज़्यादा सोचते हैं, इमेजिनेशन पावर जिनकी ज़्यादा होती है। कभी कभी क्या होता है कि हमारा माइंड, किसी ने हमसे कुछ बोला या हमने किसी से कुछ बोला, तो हमारा माइंड सारे आंसर, सारे क्वेश्चन खुद अपने आप से कर लेता है। समझ रहे हो ना? कभी ध्यान देना, आप ना सारी इमेज, सारी मूवी अपने माइंड में बना लेते हो। ये मेन रीजन है एंजाइटी हो या किसी भी चीज का। हम सारे सवाल और सारे आंसर खुद से सोच लेते हैं, और फिर वो सोच सोच के, अभी सामने वाले ने हमें रिएक्ट नहीं करा है, लेकिन हमने अपने मन से सारी चीज़ें सोच कर कि इसने ये बोला होगा, ये ऐसा होगा, ये नहीं हुआ तो ये हो जाएगा, सारी चीज़ें वो हम अपने माइंड में भर लेते हैं। और वो हमारे माइंड को जो है ना इतना ज़्यादा हावी हो जाती हैं वो सारी चीज़ें, मतलब पकड़ लेती हैं, क्योंकि किसी चीज़ पे ज़्यादा लोड, सोच का ज़्यादा लोड पड़ जाना, तो होती है एनजाइटी। कभी भी देख लेना, ये मैं हमेशा बोलता हूँ कि ऐसी चीज़ें रात को और जब हम अकेले होते हैं तो ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड उस टाइम एक तो बात नहीं कर रहा होता किसी से, अकेले ही होते हैं ना, एक तरीके से हमारा माइंड बोल रहा होता है हमसे सारी चीज़ें, और वो बोलते बोलते आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं चीज़ें, तो हमें एनजाइटी होती है। अब ये सही कैसे होगी? तो देखो, इसके आजकल के टाइम में, मैं आपको बताऊँ आजकल के टाइम में क्या हो रहा है कि अगर अपनी प्रॉब्लम को लेकर, अगर आप तांत्रिक के पास जाओगे, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आपसे बोलेगा कि तुम पे किसी ने जादू टोना कर दिया। अगर डॉक्टर के पास जाओगे तो वो अपनी परेशानी बता देगा, वो अपना जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो बता देगा। अगर
किसी शराबी के पास जाओगे तो वो बोलेगा बेटा थोड़ी पीना शुरू कर दे, मतलब जिसके पास जाओगे वो तुम्हें उस तरफ खींच लेगा। इसको सही करने का रीजन जो है ना, अपने माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स करना सीखो। क्योंकि जब आप ध्यान देना, जब हमें ये सारी चीज़ें शुरू होती है ना, तो सारी चीज़ें तुम्हें मतलब एक जिंदगी ब्लैक एंड वाइट सी तुम्हें लगने लगेगी। हो गई ब्लैक एंड वाइट। अब जब देखते रहे ना, मैं इससे तुम्हें अपनी एडिटिंग स्किल भी बता रहा हूँ। जब सारी चीज़ें होती हैं तो ब्लैक एंड वाइट तुम्हें लगने लगती है सारी चीज़ें, दुनिया ब्लैक एंड वाइट की अब कुछ नहीं है, हमारा माइंड काम नहीं कर रहा है। लेकिन जब तुम इससे निकलना शुरू करोगे तो चीज़ें अपने आप कलरफुल होने लगेंगी। हो गई कलरफुल। ऐसे होगा, अपने माइंड को ऐसे इमेजिनेशन में कर लो। और फाइटर हो, ये फिक्स है, तुम फाइटर हो। क्योंकि चीज़ें, मैं सबसे बड़ी पावर मानता हूँ इमेजिनेशन को। जिसके पास इमेजिनेशन पावर है वो कुछ भी कर सकता है। बस हमें उस अपनी पावर को, अपने प्लस पॉइंट को सही जगह लगाना है। अगर कोई आगे बढ़ना चाहता है तो सिर्फ एक फेज आया, वो निकल जाएगा, सीरियसली निकल जाएगा। अगर इस प्रॉब्लम को बहुत बड़ा समझोगे तो ये बड़ी होती जाएगी। लेकिन अगर इसको तुमने ये सोचा कि नहीं यार मैं निकल सकता हूँ, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, हो सकता है कि कुछ 1 साल हो गया हो, 2 साल हो, मैं सीरियसली बताऊं, मुझे घमंड था ये कि मैं किसी फालतू चीज में नहीं हूं। लेकिन लाइफ बोलते हैं ना, कुछ चीजें ऐसी आती हैं तुम्हारे पास, ना चाहते हुए भी हमें उनमें फंसना पड़ता है। जो मैं सिर्फ अपने काम पे सोचता था, ये चैनल जो अभी मैं चला रहा हूँ जिसके 76 या फिर अगर पता नहीं कितने सब्सक्राइबर हैं, 100 तक तो नहीं हो पाएंगे, इतने सब्सक्राइबर शायद मैं 100 के तक पहुंच चुका होता 2 साल पहले अगर बना लेता मैं। लेकिन और मेरे साथ कुछ चीज़ें ऐसी हुई और बेवजह की, जिनका कोई लेना देना नहीं था, वो मेरे साथ हुई और मैं उन चीज़ों में फंस गया जो मेरे हाथ में भी नहीं थी, एनजाइटी वगैरह। लेकिन उससे मैंने हल्का, जब मैंने निकलना शुरू करा तो चीज़ें कलरफुल होना शुरू हुई। अब मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ। तो अपने आप को भी नॉर्मल रखकर सोचना शुरू करो कि हाँ मैं नॉर्मल हूँ। एक परेशानी है मेरे माइंड की, खुद की क्रिएट करी हुई, उससे निकलना है, मैं निकल जाऊँगा। मेडिटेशन करना शुरू कर दो, क्योंकि उससे माइंड हमारे एक जगह रुकता है। अगर पढ़ाई कर रहे हो तो फिर वो पढ़ाई पे लगेगा, होता कुछ नहीं है ये सीरियसली। कोई बहुत ज़्यादा, अगर 2 साल 1 महीने मेडिटेशन करके कोई योग गुरु बन नहीं जाओगे, ये फैक्ट है। क्योंकि बाबा या फिर कोई तांत्रिक, हम साधु हम बन नहीं सकते, क्योंकि वो एक अलग लेवल है। लेकिन हमें अपनी परेशानी दूर करने के लिए कुछ दिन के लिए अगर अपनाना पड़े तो क्या बुराई है। मेडिटेशन करके हल्के हल्के शुरू करो, अपने आप को थोड़ा सा बिजी रखना शुरू करो। मुझे पता है मैं ज्ञान पेल रहा हूँ, ऐसा सब कुछ करने की कोशिश करी होगी लेकिन नहीं हुआ, तभी सर्च कर रहे हो। लेकिन फिर भी अब मानो या फिर थोड़े टाइम बाद मानो, करना पड़ेगा। तो हल्के हल्के करना शुरू करो चीज़ें, अपने आप ना माइंड तुम्हारा थोड़ा फ्री होने लगेगा। एनजाइटी है यार, कोई इतनी बड़ी परेशानी नहीं है। हम तो कितनी बड़ी बड़ी सारी चीज़ें हम कर लेते हैं, लेकिन जब से हमें ये पता चली है ना कि एनजाइटी नाम की चीज़ होती है, तब से हमारे माइंड ने वो सारी चीज़ें क्रिएट करना शुरू कर दी हैं। तो चीज़ों को करते करते ना, एक तो मेडिटेशन हो गया, इसको करना शुरू करके इससे आपका माइंड, और हर वो चीज़ करो जिससे माइंड फ्री हो। कभी कभी क्या होता है कि हम अपने दोस्तों से कट जाते हैं ऐसे टाइम में, क्योंकि ना परेशानी बढ़नी होती है। तो हम अपने दोस्तों से हट जाते हैं जिनके साथ शायद हमें ये सारी चीज़ें नहीं होती। क्योंकि वही वाली बात है, जब ऐसी परेशानी में फंसना है तो हमारा माइंड भी वैसा होता चला जाता है। तो अपने दोस्तों से बात करना शुरू करो, कुछ अपने माइंड को उन चीज़ों में लगाओ जो फ्री हो सको, सारी ज़्यादा परेशानी नहीं हो सके। ओवर थिंकिंग की परेशानी वो एक अलग है, लेकिन है इससे ही रिलेटेड, उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैं। लेकिन अभी एंजाइटी की बात है, तो बस जिस दिन तुमने ये अपने आप से बोल दिया ना कि हाँ मैं इससे निकलूंगा और ये ऐसा कुछ नहीं है, एक परेशानी है और शायद ये मुझे मेरे काम में रोकने के लिए आई है, चैलेंज की तरह जिसने ले लिया कि नहीं यार
ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता ना जो मुझे रोक सके। जिस दिन ये सोच के इसको ले लिया, सीरियसली बोल रहा हूँ, 1 हफ्ता 15 दिन में कहाँ वो चीज़ चली गई तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। और एक पॉइंट मैंने नोट कर लेना, जिस दिन इस चीज़ से निकल जाओगे ना, उस दिन आगे जाकर तुम ये सोचोगे कि यार मैं क्यों, मतलब क्यों फंसा रहा इतने टाइम इन बेकार चीज़ में। क्योंकि वो परेशानी तो कुछ थी नहीं, वो माइंड ने खुद क्रिएट करी थी, खुद ही वो माइंड निकाल देगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है, अपनी परेशानी को इतना ज़्यादा अपने आप बड़ा मत बनाओ। हो सकता है एनजाइटी, ये डॉक्टर वगैरह ये सब चीज़ समझता हूँ ये बहुत बाद की चीज़ें हैं यार। पहले खुद से लड़ना सीखो, एक चैलेंज की तरह ले लो इसको कि हाँ मैं निकल जाऊंगा। वो कुछ भी हो सकता है। और ये एनजाइटी वगैरह अगर ओवर थिंकिंग या फिर कुछ ज़्यादा सोचने की वजह, वन साइडेड रिलेशन आजकल जो कॉमन रीजंस हैं इसके, जो कॉमन रीज़न में आजकल चल भी रहे हैं, वो वन साइडेड रिलेशन, एक तरफा प्यार हो गया या फिर हम किसी से अटैचमेंट हो गई। अभी शादी का टाइम चल रहा है तो शायद ज़्यादा, क्योंकि लोगों की शादियाँ भी चल रही हैं, किसी की टूट रही होगी तो किसी की बन रही होगी। कोई नहीं रुकता, बस ये समझ लो, तुम्हारी परेशानी में सिर्फ तुम अकेले रहोगे, कोई भी नहीं रुकेगा। ना ये परेशानी, ना ये जिसकी वजह से तुम्हें परेशानी हो रही है वो, हर बंदा सिर्फ अपना फ़ायदा देख रहा है। वो वही कर रहा है जो उसे अपनी लाइफ के हिसाब से बेस्ट लग रहा है। तो अपने माइंड को बेकार के थॉट्स में अगर तुमने ये सोच लिया कि बेकार की चीज़ें सोचने में लगा दिया ना, तो यार किसी और को नुकसान नहीं होगा, सिर्फ हमारा नुकसान हो रहा है, ये सोच लो। रोओगे तो तुम्हारा नुकसान, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। उस टाइम शायद लोग बोले कि नहीं नहीं ये सब चीज़ें हो जाएंगी, एंड में जब देखोगे तो खुद ही खड़े होगे कि हाँ, वो चाहे अच्छी जगह हो या फिर बेकारी जगह। तो ये एनजाइटी, ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, ऐसी चीज़ों से लड़ने का सिर्फ एक इलाज है, अपने आप को अकेला मान के सोचो कि इससे मिलेगा क्या। ज़्यादा सैड होके या फिर वो अपने वही ना खुश रहना, मुझे अब शायद जीना एक होता है ना, हाँ, जो मूवीज़ में दिखाते हैं रणवीर कपूर के, जो भी मुझे लगता है कि हाँ वो ही लाइफ सही होती है। ऐसा नहीं है कि वो मूवीज़ में दिखाते हैं, वो ही फैक्ट है। तो अपने आप को उन चीज़ों से निकालना शुरू कर दो, एनजाइटी महीने भर में ख़त्म हो जाएगी। और इससे निकलने के बाद माइंड बिल्कुल हल्का रहेगा। और अगर ये तुमने वीडियो पूरी देखी है और 1-8% कोशिश कर सको, करो, और इससे थोड़ी बहुत रिलीफ निकलो, तो कमेंट में आकर ज़रूर बताना क्या अब वैसा ही लग रहा है जैसा मैंने बोला, कि यार मैं पीछे पीछे क्यों फंसा हुआ था इन सब चीज़ों में। एक बार बताना ज़रूर, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।